नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौसम तेजी से बदल रही है और इस समय भी हमारे जो प्लांट्स है वो थोड़े से स्ट्रेस में जा रहे हैं। उनकी चमक धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और आज मैं ऐसे ही पौधों के बारे में आपको बताऊंगी कि जो आप कटिंग से इस समय भी लगाएंगे तो ये बदलती मौसम में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। दोस्तों, इन पौधों को ज़्यादा खाद पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और कम देखभाल में आपके ये जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो मैं उन सारे पौधों के आपको नाम बताने वाली हूँ कि कैसे आप उन सारे पौधों को इस समय भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और आपके पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे जो प्लांट है ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लग गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। ये रियो है और इसकी आप छोटी छोटी कटिंग लगा दे। ये देखिए, मैं इसकी बहुत ही बारीक पतली पतली कटिंग ली थी और ये लगा दी है और सारे के सारे ये ग्रो हो गए हैं और सारी की रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। तो इस समय भी आप इन पौधों को कटिंग से लगा सकते हैं। आपको ये पौधे कहीं भी मिल जाएंगे। ये बहुत ही कम देखभाल में लगते हैं और इसे आप ब्राइट लाइट में रखें। ये आउटडोर इंडोर दोनों ही ग्रो करते हैं, पर आउटडोर में ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो इन पौधों को आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट हैं। नेक्स्ट ये फर्न है। ये फर्न की वैरायटी बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे आप घर के अंदर रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। इसे आप ब्राइट लाइट में रखिए। कम पानी दे, ज़्यादा पानी में ये खराब होने लगते हैं। ये कम ही पानी में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बिना खाद के चलने वाले पौधे हैं। आप इसे 6 महीना भी खाद नहीं देंगे फिर भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और इसकी जो रूट है वो इस तरह से फैलती रहती है और ये नए नए पौधे निकालते ही रहते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ। ये देखिए कितने आसानी से ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह से आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसकी जो रूट है वो रूट ऊपर ही रहती है, ज़्यादा नीचे ये जाती नहीं है। तो आप इसकी कटिंग ऐसे लगा दें और ये बहुत ही आसानी से इस समय भी ग्रो हो जाएंगे। ज़्यादा पानी आप ना दें कटिंग को, कम ही पानी में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाले पौधे होते हैं। तो आप इस पौधे को इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और कटिंग लगाने के बाद दोस्तों इसे पानी दे दें और इसे नेक्स्ट वाटरिंग आप तभी करें जब ये सूख जाए, क्योंकि इस समय कम धूप पड़ रही है और कम धूप में आप इसे ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो जल्दी सूखती नहीं है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये बिना खाद पानी के बहुत ही खूबसूरत दिखने और बहुत ही अच्छे से चलने वाला पौधा है। तो इस पौधे को भी आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट है फिलोडेंड्रॉन एरोहेड। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और ये बहुत ही हार्डी होते हैं, आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। इसे मैं कटिंग से लगाई थी और ये देखिए इसकी ग्रोथ ऐसे हो गई है। ये एक पाउच में लगा हुआ है और ये इतने सारे ऐसे इसके ग्रोथ हो गए हैं और इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये बिना सपोर्ट के ऐसे लुढ़कने से लगते हैं और ये इतने बड़े हो गए हैं। ये इसे मैं यहीं पर छोड़ दी और इसी तरह से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को भी आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। बिना देखभाल के ये चलते हैं। इसे आप कटिंग करके अभी आप धूप में भी छोड़ दें फिर भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसके एरियल रूट होती है, देखिए इस तरह से ये बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं। इसके आप एक एक नोड की कटिंग भी लगा देंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। और इसके एरियल रूट देखिए ये इतने अच्छे होते हैं और इतने तेजी से ये फैल जाते हैं और ये प्लांट कभी भी खराब नहीं होते हैं। आप इसे ज़मीन पर लगा देंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो आप इस समय इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। ऐसे ये एक एक नोड से भी बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएंगे और इसकी जो पत्तियां हैं ये देखिए देखने में कितनी ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। और इसकी जब भी आप कटिंग लगाएं दोस्तों तो सैंडी सॉइल ने यहाँ पर मेरा जो पॉटिंग मिक्स है ये सैंड और सॉइल का 50-50% मिक्स है और इस तरह से आप इसकी कटिंग ऐसे लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। कटिंग लगाने के बाद आप इसे पानी दे दें और नेक्स्ट आप इसे तभी वाटरिंग करें जब ये सूख जाए। तो दोस्तों, इसे कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है। आप कम पानी और कम खाद में और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को भी इस समय आप कटिंग से इस तरह से ग्रो कर सकते हैं।
और ये प्लांट बिना देखभाल के बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये मंकीज टेल है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगने वाले प्लांट है। इस तरह से ये ट्रेल करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि एक छोटी छोटी ये लीव्स इसकी गिर जाती है और ये वहीं पे ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसकी छोटी लीव्स ऐसे ग्रो हो जाती है। एक एक लीव्स से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी आप कहीं से भी मिल जाए आपको ये प्लांट तो आप इसे ला करके इसकी नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं और ये कम पानी और कम देखभाल में ग्रो होने वाले बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी आप कटिंग जब भी लगाएं दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा आप इसमें 70% आप इसमें सैंड लें और जो सॉइल का मिक्सचर है वो 30% ही लें, क्योंकि ये सकुलेंट इसी तरह से ग्रो होते हैं। और आपको ऐसे जहाँ भी कटिंग मिल जाए तो नीचे की लिप्स आप खाली कर दे और इसकी जो नीचे की लिप्स है ऐसे हटाएंगे और ये जो नीचे की लिप्स है उससे भी नए पौधे ग्रो हो जाएंगे। तो ये बहुत ही छूने से ही टूट जाते हैं, ये बहुत ही नाजुक होते हैं और इस तरह से आप इसकी जो एक डंडी से भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं। ऐसे आप इसे सोइल में दबा दें और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो इसकी जो लीव्स है उसे भी आप इसमें दबा दें। एक एक लीफ से ग्रो होने वाले ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो ये इस समय जो ठंड है, ठंड में ये सकुलेंट बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और सकुलेंट को आप ऐसे इस समय ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटे जो लीव्स इसके गिर गई थी उसे भी मैं ग्रो कर रही हूँ। तो ये सकुलेंट को आप वाटरिंग सिर्फ स्प्रे से करें, ज़्यादा इसे वाटरिंग ना करें, क्योंकि सकुलेंट को ऐसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस तरह से इसकी वाटरिंग करें और नेक्स्ट इसे आप तभी वाटरिंग करें जब ये पूरे सूख जाए। तो ये प्लांट को आप ऐसे ग्रो करके शेडी प्लेस में भी रख सकते हैं और 1-2 घंटे की भी धूप में ये बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे। तो ये बहुत ही आसानी से इस समय कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये इजी टू ग्रो प्लांट है, इसमें एरियल रूट निकलते हैं और इसकी आप मनी प्लांट के जैसे छोटे छोटे नोड की कटिंग ले करके नए नए प्लांट बना सकते हैं। इसे आप मोस स्टिक में भी लगाएं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं इसे हैंगिंग बास्केट में लगाई हूँ और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस समय इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये बिना खाद के और बिना पानी के बहुत ही लंबे समय तक ग्रो हो सकते हैं। तो ये जो प्लांट है देखिए मैं इसकी एक एक नोड की कटिंग ली हूँ और इसे आप सॉइल में दबा दें, ये एक नोड की कटिंग से ही ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों इस समय आपके जो प्लांट है वो थोड़े से येलो होकर के उसकी जो लीव्स है वो गिर रही है और ऐसे में आप इसकी कटिंग लगा दें तो आपको नए प्लांट बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। इसे लगाने के बाद में आप शेडी प्लेस में रखें और कम वाटरिंग करें। दोस्तों इस समय में आपको जितनी भी कटिंग लगाना है सारे की आप कम वाटरिंग करें, क्योंकि इस समय में ज़्यादा धूप भी नहीं आ रही है और ऐसे में ज़्यादा आप इसे पानी देते ही रहेंगे तो इसकी जो कटिंग है वो गल जाएगी। तो ऐसे में आपके जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो कम पानी में आपकी जो कटिंग है बहुत ही अच्छी चलेगी। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये कलंचो मारियाना है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये एक सेकुलेंट है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये एक एक लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं और इसकी आपको इतनी छोटी सी कटिंग मिल जाए तो आप इसे ले करके आके इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें और इसे भी कम पानी दें और कम पानी में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये दिन भर की धूप में भी आपको बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं इस समय भी और इसकी आप कम वाटरिंग करें। तो ये देखो मैं इसे कटिंग से लगाई थी और ये मेरे दिन भर की धूप में ही रहते हैं और इसमें देखिए कम पानी है और ये इसकी जो कटिंग है मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्रो हो गए हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और एक एक लीफ से भी ये ग्रो हो जाते हैं और इसकी रूटिंग देखिए ये इतने अच्छी हो गई है। तो ये प्लांट को आप इस समय भी कटिंग से लगा सकते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखो कितने आसानी से ये ग्रो हो गए हैं। तो इतने खूबसूरत लगने वाले प्लांट को आप इस समय में कटिंग से लगा ले। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये
आपको छोटे छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। कम खाद में चलने वाला ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट ये बहुत खूबसूरत प्लांट ये जेड प्लांट है और दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। इसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसकी आप छोटी छोटी कटिंग ले लें और इस तरह से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे कम पानी दें और ये पौधे जितना धूप में रहेंगे उतना बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं, पर इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसे 1-2 घंटे सूरज की रोशनी मिल जाए ऐसे स्थान पर इसे आप रख सकते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे पॉट में ये प्लांट चलते हैं और कम खाद में और कम देखभाल में ये बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा लें और इसकी कटिंग कभी भी ग्रो हो जाती है। छोटे छोटे जब आप इसकी कटिंग करते हैं, पिंचिंग करते हैं तो भी आप इसे ग्रो करें और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट ये सिंगोनियम है। दोस्तों सिंगोनियम की कोई सा भी वैरायटी हो वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है एक एक नोड की कटिंग से। मैं इसे पानी में ग्रो की थी और ये इसकी रिजल्ट है, ये पानी में बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं। और आप इस तरह से पानी में भी इसकी कटिंग को ग्रो करके फिर इसे आप सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं इसे पानी में ग्रो की और इसके बाद मैं इसे सैंड में ग्रो कर दूंगी। ये सैंड और सॉइल का मिक्सचर है, इसमें आपकी जो कटिंग है वो कभी भी फेल नहीं होती है। या इस तरह से आप पानी में लगाने के बाद इन सारे पौधों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्द आपको ये पौधे तैयार हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और आप इसे घर के अंदर भी कटिंग से लगा सकते हैं। और ये देखो कितने अच्छे से आपके ये पौधे बहुत ही जल्द तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप अपने प्लांटों की कटिंग कर सकते हैं और कटिंग लगा सकते हैं। ये कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और कम देखभाल में, कम खाद और कम पानी में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये छोटे छोटे आपके जो पोट है उसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। ये मेरा 4 इंच का पोट है और इसमें ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये एक ही प्लांट लगा हुआ है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसे केवल ब्राइट लाइट में आप रखिए। इसकी रनर निकलती है, बेबीज निकलती है और आप उसकी बेबीज को लेकर के नए नए पौधे इसे तैयार कर सकते हैं। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। ये देखिए मैं इसकी बेबीज ऐसे लगाती ही रहती हूँ और ये बहुत ही जल्द आपको ये मैं रूटिंग दिखाती हूँ। ये देखो इतनी अच्छी इसकी रूटिंग हो गई है। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और खूबसूरती से चलने वाला ये प्लांट है। ये कभी खराब नहीं होते हैं। इसकी जो रनर है, बेबीज है, उसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट इसे कभी भी आप लगा सकते हैं। इस समय भी आप इसे कटिंग से लगाएं, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये सेंसिवेरिया, इसे स्नेक प्लांट भी कहा जाता है। ये ड्वार्फ वैरायटी वाली है और इसकी जो टोल होती है वो दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और इस समय में आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बस आपको कम पानी देना है और इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट है। आप इसे घर के अंदर रखें और कम पानी में ये बहुत ही अच्छे चलने वाले पौधे हैं और इसे आप इस समय भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसे डिवाइड करके भी आप लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो दोस्तों जब भी इसे आप लगाएं, इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करें और ये बहुत ही खूबसूरती से चलने वाला प्लांट है। नेक्स्ट ये नियॉन पोथोस है। दोस्तों पोथोस की कोई सा भी वैरायटी हो वो कभी भी ग्रो हो जाती है। एक एक नोड की आप कटिंग इस तरह से ले और उसे ग्रो करें। देखिए इसमें ऐसे एरियल रूट निकलती है और इसलिए ये प्लांट कभी भी ग्रो हो जाते हैं। बस आप इसे सैंडी सॉइल में इसकी एक जो नोड होती है उसे आप दबा दें और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप इसकी जो कटिंग है उसे ज़्यादा पानी ना दें दोस्तों और ये प्लांट कभी भी फेल नहीं होते हैं। आप जब भी इसकी कटिंग लगाएं तो 4-5 लीव्स वाली कटिंग जरूर लगा लें और ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। आप इसे शेडी प्लेस में रखें और अभी भी आप इसकी कटिंग लगाते ही रहें। मनी प्लांट की कटिंग कभी भी लगाते ही रहनी चाहिए और ऐसे आप इसकी कटिंग लगा करके इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस समय में आप इसकी कटिंग लगा लें।
नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रोन ब्रासील है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ये मनी प्लांट की तरह ही ग्रो करते हैं और इसकी भी एरियल रूट होती है। आप इसकी एक एक नोड की कटिंग लगा करके बहुत सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे लगते हैं और मोस स्टिक में भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो बिना देखभाल के ये ग्रो होने वाला पौधा है। इसे आप कटिंग से सॉइल में या फिर पानी में कहीं भी ग्रो करें, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। देखिए मैं इसकी बहुत सारे एक एक नोड की कटिंग ली थी और इसे पानी में ग्रो कर दी हूँ और ये मैं आपको पानी में इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं और इसकी नई नई लीव्स भी आ रही है और इसी पर ये ग्रो भी हो रहे हैं। तो ये देखो आप इस तरह से इसकी जो कटिंग है एक एक नोड की कटिंग लगा सकते हैं और इस तरह से जब ये नए नए पौधे निकल आए तो आप इसे सॉइल पर लगा दें। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। ये देखिए इसके जो प्लांट है इसी में ये ग्रो हो रही है। तो ऐसे आप प्लांटों को कटिंग से लगा सकते हैं। इस समय भी अगर आपको सॉइल पर या फिर ये पर नहीं लगाना है, सॉइल में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे पानी में कटिंग लगा लें। कहीं भी आपको मिल जाती है, कभी भी दोस्तों कटिंग तो कभी भी मिलती ही रहती है और मिल जाए तो आप इसे ऐसे में ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी होते हैं और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रोन रेड कॉन्गो है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसकी जो बड़ी बड़ी लिप्स है ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये घर के अंदर भी बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। इसे ब्राइट लाइट कम दें फिर भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट है और इसकी अभी भी नई ग्रोथ हो रही है। ये देखिए ये अपने नए लिप्स निकाल रहे हैं। तो इसे आप कटिंग से इस समय भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। यहाँ देखिए मैं इसे कटिंग की थी और कटिंग के बाद में ये नए पौधे ये निकल आए हैं। कटिंग से ही बहुत ही आसानी से निकलते ही रहते हैं और इसकी जो कटिंग है वो भी कभी फेल नहीं होती है। मैं इसे कटिंग से भी लगाई हूँ। इसके एरियल रूट इस तरह से आते रहते हैं। ये देखिए इतने लंबे लंबे एरियल रूट होते हैं और इसलिए ये प्लांट जो है बहुत ही हार्डी होता है। कम देखभाल में ये चलते हैं, कम पानी दें और ये बहुत ही खूबसूरती से ये चलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये प्लांट को आप इस समय भी कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये क्रिसमस कैक्टस है। दोस्तों ये प्लांट भी इस समय में फ्लावरिंग करेंगे और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और ये देखिए इसके जो कलियां हैं वो भी निकल आई है इसी पर। तो इस समय में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये ग्रोथ कर रहे हैं। अभी मैं छोटी सी आप इसकी कटिंग लेंगे, ये एक नोड की कटिंग आप लेंगे और ये ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है। ये एक सक्लेंट है। इसे आप कम वाटरिंग करें और इसे सैंडी सॉइल में आप इसे ग्रो करें। तो इस समय इसकी आप कटिंग लगा दें, ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे और इसकी अभी फ्लावरिंग आने वाली है और ये शेडी प्लेस में रहते हैं और शेडी प्लेस में आपको फ्लावर देना चाहिए तो इस प्लांट को आप अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये कोलियस है। दोस्तों ये प्लांट कभी भी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इसकी रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। छोटे छोटे आप कटिंग लेकर के ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसे मैं ये छोटे से पॉट में यहाँ पे लगाई हूँ और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो गई है। तो इस समय भी इसकी कटिंग आप लगा दें, अभी कोलियस बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे और बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करेंगे। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और नर्सरी में भी आपको बहुत ही अलग अलग रंग बिरंगे ये कोलियस मिलेंगे। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं और ये बहुत ही जल्द इसकी रूटिंग हो जाती है। नेक्स्ट ये बेबी सनरोज है। दोस्तों ये प्लांट ही बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये भी हार्डी है और इसकी आप छोटी छोटी कटिंग लगा दें और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसे कम पानी दें जब भी कटिंग लगाएं और इसे आप सैंडी सॉइल में इसकी कटिंग को ग्रो करें और इसके जो पिंक फ्लावर आते हैं वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और बहुत ही जल्दी इसकी रूट निकल आती है और इसे आप कम पानी दें तभी ये खराब नहीं होंगे। इसकी रूट बाहर से ही दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बहुत ही खूबसूरती से ग्रो कर रहे हैं। तो ये देखो कितने अच्छे इसके रूट निकल आए हैं। तो ये प्लांट भी आप इसे कभी भी कटिंग से ग्रो करें, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए इसके रूट टूट गए यहाँ पे, यहाँ
आपको दिख रहा है ये पड़े हुए हैं इसके रूट, तो ये टूट गए निकालते निकालते। फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये देखो कितनी ही आसानी से यहाँ पे इसकी रूट निकल आई है। तो दोस्तों ये प्लांट सारे हैं जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और अभी आप इन सारे पौधों की कटिंग लगा दें। तो दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।